आ रही है कि भारत माफी मांगेगा, और अगर भारत माफी मांगता है तो पाकिस्तान को खेलना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो आपने कहा इसके नताइज होंगे, तो क्या उस वक्त नताइज नहीं थे जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था? तो उस वक्त कहा गया था कि उनकी हुकूमत का फैसला है, अब भी तो हुकूमत का फैसला है। अभी देखिए, पावर जो यही तो करवाती है, पावर समिति, कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मैं हमेशा ये कहता हूँ जब एक दफा मुक्का पड़ जाता है ना रिंग में आके, जब तो आप पाकिस्तान को भी, सारी दुनिया को पता चल गया कि क्या होगा। ये बैन कर देंगे, आईसीसी का मैच निकाल देंगे, 30, 35, 40 लाख डॉलर नहीं देंगे, वट एवर द मनी इज, मगर द एंड ऑफ द डे डिग्निटी और रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो ये क्या क्या हो गया? ये वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं जो लोग आते हैं जी यहाँ, मगर अब जो है ये क्या मखासमत है? अब मतलब उसने मुस्तफीज ने उसको निकाला, उसने शाहरुख की टीम ने निकाला, तो शाहरुख को उन्होंने कह दिया कि ये क्या कर रहा है, फलां, इसने क्यों रखा इस तरह आप थोड़ी मुल्कों को चलाते हैं, इस तरह थोड़ी पावर अपना दिखाते हैं। कि T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप से जो है वो आगे फाइनल में चला जाता है और दूसरी जानिब जो इंडिया है वो आ जाता है, फाइनल दोनों का हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो पाकिस्तान ने 15 फेब का कहा हुआ है, फाइनल का अभी बात नहीं की हुई। अभी 15 फेब को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, अगले आने वाले मैचों का पूरा नहीं कहा कि हम भारत को खेलेंगे नहीं, उन्होंने कहा 15 का मैच नहीं खेलेंगे। भाई बहुत बड़ी न्यूज आ रही है आईसीसी के बाद। भाई अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से रिक्वेस्ट की है कि भैया आप जो है ना वो 15 फरवरी वाला मैच खेलो इंडिया के साथ, अगर नहीं खेलोगे तो भाई हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और जवाब में भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि भैया ये अब हमारे हाथ में नहीं है, अब गवर्नमेंट ने हमें मना कर रखा है, गवर्नमेंट हमारी बोलेगी तब भाई हमें, अगर वो नहीं बोलेंगे तो भाई हम नहीं खेल सकते हैं, हमारी भी मजबूरी है। को पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है। इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म, और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। न्यूज वायर, newswire.lk, श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ये ब्रेक की है। और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हेवी टिकट सेल्स हैं जो कि मैच कैंसिल होता है, $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसलेशन हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता, वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन, इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.lk जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था,
आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया। ने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब ये एक नया कट्टा चट्टा खुल गया। अब एक तरफ आप बांग्लादेश को किससे वादे कर रहे हो और बांग्लादेश इस पूरी एपिसोड में गायब है। आज 5 दिन खत्म होके 6ठा दिन लग चुका है, अभी तक श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट में कुछ चल नहीं रहा। वर्ल्ड कप की ना होने की वजह से उन्होंने एक लोकल T20 टूर्नामेंट करे, तो यानी बांग्लादेश क्रिकेट की एक्टिविटीज हो रही हैं। और दूसरी तरफ अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का शायद पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा एलाय है, मतलब सबसे बड़ा दोस्त है। इन लोगों ने पाकिस्तान की वो हेल्प की है क्रिकेट बोर्ड की जो कि शायद हम किसी से तसव्वुर नहीं कर सकते। जो टिकट्स इतने महंगे बिक हुए थे, तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप देखें तो 3-3 लाख 5-5 लाख का टिकट बिका हुआ था। इंडियन करेंसी में 2-2.5 लाख के टिकट बिके हुए थे। एक एक क्रिकेट फैन ने वो टिकट्स खरीद रखे थे, क्योंकि आईसीसी की, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है। अब क्या आईसीसी रिफंड की पॉलिसी अनाउंस करेगा जो लोग इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट खरीद चुके हैं? आईसीसी भी किसी चमत्कार के इंतजार में है कि शायद कुछ हो जाए, बट होना कुछ भी नहीं है। होना वही है जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। इसके अलावा बेशुमार यहां पर अब एक बहरानी सी कैफियत यहां कोलंबो में नजर आती है। जिस तरह से बिजनेस को बूस्ट मिलना था, रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर बुकिंग्स थी, अब वो तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने 2-3 इंतजार किया, 2-3 दिन, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से पहले ट्वीट आया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से वफाकी काबीना के सामने अनाउंसमेंट के बाद अब जो है यहां पर अफरा तफरी देखने में आ रही है। होटल स्टाफ के अंदर भी, बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए उनका बिजनेस इससे चलता है, तो तमाम चीजें जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान के इनकार के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी सावजर है, एक तरह से झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि कोई भी मुल्क को वो इंडिया पाकिस्तान गेम को अपने पास होस्ट करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 12 हजार के करीब लोग अपनी होटल बुकिंग करवा चुके थे। अब एक होटल अगर कोई बड़ा भी हो, जैसे कोलंबो में ताज समुद्रा है, 400 रूम होंगे, 500 रूम होंगे, लेकिन 10,000 लोगों के लिए जो रूम्स की बुकिंग थी वो पूरे कोलंबो शहर, और यहां तक कि कोलंबो शहर से 150 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर भी जिन लोगों को जहां पे भी कोई अकोमोडेशन मिली, लोगों ने वो बुक कराई है। इसके अलावा एयर टिकटिंग भी कैंसिल होना स्टार्ट हो गई है। तो जो श्रीलंकन एयरलाइंस या जो अदर एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं इंडिया या दुबई के दरमियान में, उनको भी अब एक तरह से बहरानी कैफियत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब टिकट्स जो है वो फैंस ने अपने कैंसिल करना शुरू कर दिए।